सी व्हाट आई वाज सेइंग इज लाइक दिस वे। सी बेटा मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मैं कह रहा हूँ कि लेट अस से कि आपके पास इस तरह से क्वेश्चन है, इट सेज दैट अ बॉल इज फायर्ड टुवर्ड्स द वॉल। फिर से समझो इस क्वेश्चन को अच्छे से, कि एक बॉल को हमने फायर किया है टुवर्ड्स द वॉल, जिसकी वेलोसिटी हमारे पास है 10 मीटर पर सेकंड। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, और थीटा यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया गया है 37 डिग्री। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि आप बताइए बॉल की पोजीशन कहाँ पे होगी, बॉल की पोजीशन कहाँ पे होगी आफ्टर कोलाइडिंग विद द बॉल, या ये भी देखना है कि बॉल कोलिजन करेगा दीवार के साथ या नहीं करेगा। ठीक है, वो देखते हैं। एक्स कितना है अपने पास, एक्स का वैल्यू दिया गया है 4। चलो पहले पहला दूसरा वाला पार्ट करते हैं, 4.8 मीटर्स। बी पार्ट है आपके पास, 4.8 मीटर्स की डिस्टेंस दी गई है। ठीक, देखो बेटा डायग्राम अच्छे से बनाते हैं। दिस इज वॉल, ये वॉल है, अच्छे से समझिएगा। ये यहां से ग्राउंड में बना रहा हूं, दिस इज ग्राउंड। ठीक है, अब बॉल को हमने यहां से प्रोजेक्ट किया है एट एन एंगल ऑफ 37, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। ओके, पहले मुझे बोलो रेंज कितनी आएगी बॉल की। यू कैन से कि इसके दो कंपोनेंट्स होंगे वेलोसिटी के, u cos थीटा, देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ अ u sin थीटा इन दिस डायरेक्शन, और कैलकुलेट कर लो। u cos थीटा कितना है, u इज 10 cos of 37, तो दैट इज सिंपली 10 into 4/5, दैट इज सिंपली 5 on 5 or 8 मीटर पर सेकंड, और यहाँ से ये आएगा 6 मीटर पर सेकंड। तो कैन यू टेल मी रेंज ऑफ द बॉल, बॉल की रेंज जो है ट्वाइस ux uy डिवाइडेड बाय g, है ना। तो कैलकुलेशंस कर लो, यू विल गेट 9.6 मीटर्स। आंसर पुट कर रहे हैं ना, वैल्यूज पुट कर लो 9.6। तो मतलब बॉल कितनी रेंज कवर कर सकती है, 9.6। लेकिन बॉल कितनी दूर है इस दीवार से बेटा, बॉल अभी दीवार से 4.8 मीटर ही दूर है, 4.8 मीटर दूर है। ठीक है, सोचो बॉल की टोटल डिस्टेंस कितनी है, कितना रेंज वो कवर कर सकता है, 9.6। मतलब अगर ये दीवार बीच में नहीं होता तो ये बॉल ऐसे ट्रेवल करता हुआ चलते 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 यहां तक, यहां से 9.6 मीटर दूर जाके गिर जाता है ना। लेकिन चूंकि अब बिल्कुल बीच में 4.8 मीटर की दूरी पर ही एक दीवार खड़ी कर दी गई है, यहाँ पे एक दीवार है, बड़ी सी दीवार, तो बॉल क्या करेगा बेटा, है ना। दूसरा पार्ट में कह रहा हूँ, दूसरे पार्ट में कहा गया ना 4.8, तो ये बॉल क्या करेगा, यहां से जाके यहां से टकराएगा ऐसे करके, है ना। और जब ये टकराएगा तो शाबाश, कितनी डिस्टेंस बॉल ने अभी तक कवर की, 4.8। कितना कर सकता था टोटल में, 9.6, मतलब 4.8 कर चुका है, तो 4.8 मीटर और कर सकता था। ठीक है, अब क्या करेगी बॉल, ये रिवर्स में वापस आएगी। कितना रिवर्स में वापस आएगी, जितना ये डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती थी अभी भी, ये रिवर्स में वापस आएगी और सीधा ओरिजिन पे जाके वापस गिर जाएगी। तो दूसरे पार्ट का आंसर जो है दैट इज बॉल विल बी एट द ओरिजिन। समझ लो, सिंपल है। ये दीवार कहाँ पे खड़ी है, मिडवे में खड़ी है ना। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि बॉल टोटल डिस्टेंस 9.6 मीटर कवर कर सकती थी, लेकिन दीवार 4.8 मीटर ही दूर है, उससे कोलाइड किया इसने। अब कितनी डिस्टेंस वापस से कवर करेगा, ये उतनी ही डिस्टेंस वापस कवर करेगा जितनी डिस्टेंस बची अभी तक, 4.8 मीटर ही वापस कवर करेगा। दैट इज सिंपल, दिस इज सिंपल फिजिक्स। ठीक है ना। चलो अब दूसरा पार्ट देख लेते हैं। अब आते हैं हम लोग दूसरे पहले पार्ट पे। पहले पार्ट में क्या दिया गया, अच्छा चलो पहले सी वाला पार्ट निपटाते हैं। ठीक है, 6 मीटर, दीवार 6 मीटर दूर है, मतलब अब इस दीवार को खिसका के 6 मीटर कर दिया है। चलो मैं बताता हूँ आंसर कैसे चेंज होगा और क्या चेंज होगा, बॉल की पोजीशन कहाँ पे होगी। देखो बेटा, ओके, अब देखो, अब बॉल को कैसे रखा गया है, 12 पॉइंट से ना 6 मीटर की दूरी पे रखा गया है। देखो कैसे, दीवार को, ये है आपका ग्राउंड, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ ए दीवार हियर,
वी हैव अ दीवार, यहाँ पे ये दीवार रखा गया है, ठीक है। अब इस दीवार की खास बात क्या है कि इसको, एक मिनट, हाँ 6 मीटर की दूरी पे रखा गया है यहाँ से, ये 6 मीटर दूर है यहाँ से, ठीक है। अच्छे से समझो बेटा। अब क्वेश्चन तो वही है कि बॉल को प्रोजेक्ट किया है एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, है ना, विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, और हमने देखा कि रेंज कितनी कवर कर सकता है, 9.6 मीटर। मतलब अगर इस बॉल को फ्री छोड़ दिया जाता, काश ऐसा होता, फ्री छोड़ दिया जाता, तो ये बॉल क्या करती, ये चलते 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 यहां तक पहुंच जाता। मतलब 9.6 मीटर की टोटल डिस्टेंस ये बॉल ट्रेवल करता है। रेंज तो इसकी इतनी ही थी, लेकिन अब क्या किया गया है कि बीच रास्ते में ही 6 मीटर की दूरी पर ही एक दीवार है, यहाँ पे ऐसे करके, दिस इज द वॉल। तो बॉल क्या करेगा, इट विल नॉट बी एबल टू क्रॉस इट, ये यहाँ पे ही कोलिजन मारेगा इसके साथ, यहाँ पर ही कोल्यूजन करेगा, ठीक है। तो अब कोल्यूजन के बाद कितनी दूर ये वापस आएगा, दैट्स पॉइंट, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। सी 9, ये डिस्टेंस कितनी बची, ये बचा ना 9.6 माइनस 6, मतलब ये बचा 3.6 और 3.4 आई गेस, नहीं 9.6 माइनस 3 अगर करेंगे तो, वो तो नहीं शाबाश, सुनो, 9.6 माइनस 3 करेंगे, 6 करेंगे तो 3.6, ऑब्वियसली 3.6, 9.6 माइनस 6 दैट 3.6, 3.6 मीटर कवर ये डिस्टेंस हुई, ठीक है ना। मतलब सोचो इसको, जब ये दीवार के साथ टकराई ना, तो तभी अभी इसको 3.6 मीटर कवर करना था, लेकिन अब ये चूंकि टकराई है तो ये 3.6 मीटर वापस आएगी ऐसे करके, ठीक है। मतलब यहां से यहां तक डिस्टेंस होगा 3.6 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस यहाँ से बची है कितनी है, 6 में से 3.6 को बाहर निकालो, 2.4 मीटर। So ball will be, so ball will be 2.4 मीटर फ्रॉम origin, बॉल 2.4 मीटर की डिस्टेंस पर origin से होगा। This is something which is really important, okay, and this must, I will say this must astonish you, it's important, okay। now चलिए इसी का पार्ट नंबर और देख लेते हैं, जो एक और पार्ट है उसमें क्या कहा गया है कि बॉल किस डिस्टेंस पे, 4 मीटर की डिस्टेंस पे दीवार को रखा गया है, ठीक है। देखो आई गेस नाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, ओके। अगर मतलब ये दीवार है, जल्दी जल्दी करता हूँ मैं, ठीक है। अगर ये ग्राउंड है, यहाँ से बॉल को प्रोजेक्ट किया है ऐसे, ठीक है ना, तो चलते 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 इट शुड कवर, ये कवर करना चाहिए 9.6 मीटर का डिस्टेंस ये कवर करना चाहिए था, ठीक है। लेकिन चूंकि अब बीच में ही दीवार रखी गई है, ठीक है, और ये दीवार इस तरह से रखी गई है कि 4 मीटर की ही दूरी पर ये दीवार है। अब नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक तो 4 मीटर का ही डिस्टेंस है, ठीक है। बचा कितना डिस्टेंस, बचा ये 9.6 माइनस 4, तो दैट इज 5.4, 5.4 मीटर है, जितना भी है यार। तो कोलिजन यहाँ पे होगा। अब ये जो बची डिस्टेंस है 5.4, ये वापस कवर करेगा, ये तो गिरेगा और यहाँ पे गिरेगा, ठीक है ना। ठीक है, वो क्यों गिरेगा यहाँ से, अरे 4 ही है ना, ओरिजिन तक 4 ही है, ओरिजिन के पीछे जाएगा, कितना जाएगा ओरिजिन के पीछे, 5.4 में से 4 निकालो, 1.4 ऑन द बैक साइड ऑफ ओरिजिन, 1.4 on the back side of origin. This one is simple, okay, so you can do that part. That's simple, okay. So let's take now next question.